इस परिवार ने पैसे बचाने के लिए रोज पड़ोसी के फ्री वाईफाई का इस्तेमाल किया, लेकिन आज अचानक नेटवर्क गायब हो गया। बेटा शिकायत करता हुआ बोला, जरूर ऊपर वाले अंकल ने पासवर्ड बदल दिया होगा। तभी बाथरूम का पानी चुरा कर नहाने वाली बहन ने कहा, शायद 666 ट्राई करो, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। पूरा परिवार परेशान हो गया क्योंकि मोबाइल का रिचार्ज पहले ही खत्म हो चुका था। माँ ने गुस्से में पापा को पैर मारकर जगाया और कहा, कुछ करो पापा, जो हमेशा हर चीज को हल्के में लेते थे। आराम से फफूंद लगे ब्रेड खा रहे थे। उन्होंने बेटे से कहा, मोबाइल ऊपर उठाकर सिग्नल ढूंढो। बेटा पूरे घर में घूम घूम कर नेटवर्क ढूंढने लगा और आखिरकार बाथरूम के कोने में सिग्नल मिल गया। बहन को बुलाकर दोनों भाई बहन बाथरूम में बैठकर इंटरनेट का मजा लेने लगे। यह परिवार छोटे पेपर बॉक्स बनाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन किस्मत का दरवाजा उनके लिए खुलने वाला था। भाई का एक पुराना स्कूल दोस्त आया और उसे एक अमीर घर में ट्यूटर की नौकरी दिलाने का प्रस्ताव दिया। यह नौकरी उनके खाने पीने की समस्या सुलझा सकती थी, लेकिन भाई जो 5 साल से फेल हो रहा था, झूठ पकड़ जाने के डर से घबरा गया। तभी उसकी बहन ने उसकी मदद की और उसे एक फर्जी डिग्री बना दी। अगले दिन भाई फर्जी सर्टिफिकेट के साथ इंटरव्यू देने गया और उसे नौकरी मिल गई, लेकिन महिला ने कहा कि पहले दिन वह क्लास में मौजूद रहेंगी। भाई ने यह स्वीकार कर लिया। पहले दिन भाई ने अमीर घर की लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। अच्छा, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। लड़की का डर कम हो गया और महिला संतुष्ट दिखी। उन्होंने भाई को 200 रुपए ज्यादा देने का फैसला किया। बातचीत के दौरान भाई को पता चला कि उन्हें एक आर्ट टीचर की भी जरूरत है। उसने अपनी बहन का झूठा परिचय दिया कि वह विदेश से पढ़कर आई है और बच्चों को पढ़ाने में माहिर है। महिला ने तुरंत बहन को बुलाने की इच्छा जताई। बहन ने पहले ही तय कर लिया था कि वह महिला की क्लास अटेंड नहीं करेगी। उसने मनोविज्ञान से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करके महिला को अपने पक्ष में कर लिया। महिला इतनी प्रभावित हुई कि बहन को भाई से 10 गुना ज्यादा सैलरी देने का ऑफर किया। तभी घर का मालिक वापस आया। बहन ने खुद को छुपा लिया ताकि झूठ न पकड़ा जाए। मालिक ने औपचारिकता में अभिवादन किया और अपनी पत्नी को ड्राइवर के साथ घर भेज दिया। गाड़ी में बैठी बहन ने ड्राइवर को देखकर अपने पिता को याद किया और उनके लिए एक नई योजना बनाई। एक काली नोटबुक अचानक आसमान से गिरी। अजीब बात तो यह है कि बारिश भी उससे डरती है और उसके करीब जाने की भी हिम्मत नहीं करती, मानो वह किसी दैवीय शक्ति से घिरी हो। यह अजीब नजारा पास से गुजर रहे एक लड़के लाइट ने देख लिया। लाइट एक होशियार और शांत स्वभाव का लड़का था। वह उत्सुकता से नोटबुक को उठाकर अपने घर ले आया। नोटबुक खोलते ही उसने उसमें एक अजीबोगरीब नियम पढ़ा, जो भी इस नोटबुक में किसी का नाम लिखेगा वह मर जाएगा। लाइट को यह एक मजाक लगा, लेकिन तभी टीवी पर एक अपराधी की खबर चल रही थी। उसने बस यूं ही टेस्ट करने के लिए उस अपराधी का नाम कुरोसावा ताकेशी नोटबुक में लिख दिया। अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि वह अपराधी सच में मर चुका था। लाइट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह तुरंत अपने कमरे में भागकर नोटबुक को दोबारा पढ़ने लगा। उसने देखा कि मृत व्यक्ति का नाम वही था जिसे उसने लिखा था। पहले उसे यह सब इत्तेफाक लगा, इसलिए उसने एक और प्रयोग करने का फैसला किया। उसने एक गुंडे का नाम लिखा जिसने उसे कभी तंग किया था। कुछ ही मिनटों में वह गुंडा दर्द से तड़पने लगा और फिर जमीन पर गिरकर मर गया। अब लाइट को पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह कोई आम नोटबुक नहीं बल्कि मौत की किताब है। लाइट इस शक्ति को पाकर खुद को भाग्यशाली समझ ही रहा था कि तभी आसमान से एक भयानक आकृति उसके सामने आ गिरी। यह कोई और नहीं बल्कि मौत का देवता रयुक शिनिगमी ryuk था। रयुक ने लाइट को बताया कि यह नोटबुक डेथ नोट कहलाती है और इसका मालिक वही होता है जो इसे उठाता है। जब तक यह नोटबुक लाइट के पास रहेगी तब तक वह उसके साथ रहेगा। रयुक ने उसे एक चौंकाने वाली बात बताई, तुम सिर्फ इस नोटबुक को पा चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथी, लेकिन ध्यान रखना जो भी इस नोटबुक का इस्तेमाल करेगा उसकी आत्मा स्वर्ग और नरक दोनों जगह नहीं जा पाएगी। अब लाइट के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया, अगर मैं इस नोटबुक का इस्तेमाल करके दुनिया के सारे अपराधियों को खत्म कर दूं तो यह दुनिया एक आदर्श स्थान बन जाएगी। इसके बाद दुनिया भर में अपराधी अचानक मरने लगे। सबका मौत का कारण दिल का दौरा था। धीरे धीरे लाइट को लोगों की जिंदगी और मौत को नियंत्रित करने में मजा आने लगा। वह खुद को न्याय का देवता किलर कीरा मानने लगा। लेकिन यह मामला जल्दी ही पुलिस के ध्यान में आ गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपराधियों की एक ही तरीके से मौत हो रही थी। यह एक रहस्यमयी केस बन गया। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन वे समझ गए कि यह किसी एक व्यक्ति का ही काम है। इस केस को सुलझाने के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे महान जासूस एल की मदद ली। एल एक असाधारण दिमाग वाला जासूस था, जिसने बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ एक दिन में यह समझ लिया कि ये मौतें जापान से ही हो रही हैं और हत्यारा युवा वर्ग का कोई व्यक्ति। सबसे अमीर दादा ने उत्साह से कहा, जल्दी करो और मुझे एक पोता दो। अगले ही सेकंड एक छोटा लड़का जो अस्पताल में चेकअप के लिए जा रहा था गलती से उनके बाजुओं में आ गिरा। पास खड़ा सीईओ यह देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। दादा हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वह लड़का बिल्कुल सीईओ के बचपन जैसा दिखता है। दादा ने कहा कि भगवान ने सच में उन्हें एक अनमोल पोता दिया है। जैसे ही उस छोटे लड़के को एहसास हुआ कि क्या हुआ है, वह तुरंत भागने के लिए उत्सुक हो गया। दादा ने आराम से उसके सिर से एक बाल तोड़ लिया। फिर उन्होंने सीईओ के सिर से भी एक बाल निकाल लिया, ये देखने के लिए कि दोनों का डीएनए मेल खाता है या नहीं। डॉक्टर ने जल्दी से रिपोर्ट लेकर आ गए और नतीजे चौंकाने वाले थे। वे वास्तव में पिता और पुत्र थे। इस नतीजे को देखकर खुद सीईओ को भी अपनी पहचान पर संदेह होने लगा। दादा ने जब यह रिपोर्ट पढ़ी तो उनकी लकवाग्रस्त टांगे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। वह खुशी से जमीन पर उछलने लगे और बोले, आखिरकार मुझे अपना वारिस मिल गया। सीईओ यह देखकर हैरान रह गया कि उसके पिता की टांगे सच में ठीक हो गई थी। अमीर दादा ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि लड़के को किसी भी हालत में ढूंढा जाए। उसी समय वह महिला जो उस बच्चे के साथ थी अस्पताल की भारी खर्चों को लेकर चिंतित थी। एक सिंगल मदर होने के नाते उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी और अब उसके बच्चे की सर्जरी के लिए
50,000 युआन की जरूरत थी। इस वजह से वह उस हिट एंड रन ड्राइवर से मुआवजा मांगने गई जिसने दुर्घटना कर दी थी, लेकिन वह चालाक औरत बहुत बुरी तरह पेश आई और वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। महिला ने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। तभी वहां अचानक सीईओ आ पहुंचा। ये लड़का चुपके से अपने घर में कंप्यूटर पे गेम खेल रहा था। तभी ये मोटरसाइकिल के साइड मिरर से देखता है कि इसका खड़ूस बाप घर आ चुका है। तभी ये जल्दी से अपने कंप्यूटर को बंद कर देता है। ये कीबोर्ड और माउस को वापस उसी जगह पे रख देता है और मोटरसाइकिल के साइड मिरर को छुपा देता है। अब तक इसका पिता सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। तभी यह जल्दी से अल्कोहल स्प्रे से कंप्यूटर को ठंडा करता है, क्योंकि 10 घंटे लगातार गेम खेलने की वजह से कंप्यूटर बहुत गर्म हो चुका था। जैसे ही पिता दरवाजा खोलने वाला होता है, उससे पहले लड़का कंप्यूटर पे लगे अल्कोहल को कपड़े से साफ कर देता है। जब पिता दरवाजा खोल के अंदर आता है तो ये अपने बेटे को शांति से बेड पे बैठ के पढ़ाई करते हुए देखता है। ये अपने पिता से कहता है कि अगली बार आप कमरा नॉक करके अंदर आना, पर ये अपने बेटे की बातों को इग्नोर करता है और बेटे के कंप्यूटर की तरफ जाता है। ये कंप्यूटर को हाथ लगा के देखता है कि कंप्यूटर गर्म तो नहीं। ये सब देख के बेटा घबरा जाता है, पर अल्कोहल स्प्रे ने अपना काम कर दिया था, जिस वजह से पिता को लड़के पे बिल्कुल शक नहीं होता। पिता को लगता है कि इसका बेटा पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है। पिता के जाने के बाद ये बेशरम फिर से गेम खेलने लग जाता है। नितेश ने अभी अभी एक कार चुराई थी और तुरंत अपनी बीवी को फोन करके शान मारने लगा। सुनो, ये कार खुद चलती है, हाथ भी छोड़ सकता हूँ, पैर भी, और हम दोनों बैठकर आराम से मूवी भी देख सकते हैं। बीवी ने समझाने की कोशिश की कि कार वापस कर दे, लेकिन नितेश जोश में डिस्को करने लगा। तभी अचानक उसके हाथ सुन्न पड़ने लगे, फिर सीने में तेज दर्द उठा। अरे हार्ट अटैक आ रहा है, बीवी ने घबरा कर कहा। तुरंत कार साइड में लगा दो। लेकिन जिद्दी नितेश बोला, मुझे अपनी गाड़ी पर भरोसा है। उसने स्क्रीन पर अस्पताल नेविगेट किया और बेहोश हो गए। अच्छी खबर, कार उसे हॉस्पिटल ले गई। बुरी खबर, गेट तोड़कर सीधा अंदर घुस गए। You have arrived at your destination। दमक्कल कर्मी तुरंत पहुंचे और नितेश को स्ट्रेचर पर डाला। तभी देखा कि एक नर्स भी अंदर फंसी हुई थी, जिसकी सारी पसलियां टूट चुकी थीं। डॉक्टर्स इंतजार में खड़े थे। फटाफट दोनों को आईसीयू में शिफ्ट किया। इधर फायरमैन हंसते हुए बोले, इतना आसान रेस्क्यू तो पहले कभी नहीं किया, लगता है हम यहाँ फालतू ही हैं। जैसे ही वो जाने वाला होता है, उसे पता चलता है कि दान के लिए एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। वो जल्दी से हस्ताक्षर करता है। वो फिर से आस लगाता है कि आसमान में कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसे फिर से कुछ गलत लगता है। वो दान वापस लेने का सोचता है। ये सुनकर नर्स थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि उसने पहले ही मरीजों को अच्छी खबर भेज दी थी, लेकिन आदमी अपनी बात पर अड़ा रहता है। डॉक्टर कहता है कि वो आदमी के फैसले का सम्मान करेगा और उसे पैसे वापस दिलाने में मदद करेगा। तभी एक व्हील चेयर में बैठी एक छोटी लड़की आती है। डॉक्टर बताता है कि अस्पताल में कई बच्चे हैं जो इसी तरह की बीमारी से पीड़ित हैं और उनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर ने पहले ही आदमी से पैसे वापस दिलाने का वादा किया था, लेकिन आदमी डॉक्टर को रोकता है और कहता है कि वो दान करना चाहता है ताकि डॉक्टर जरूरतमंदों की मदद कर सके। आदमी एक व्यापारी है और सोचता है कि ये पैसा जैसे समुद्र में फेंकना है। अचानक सफाई कर्मी फिर से आता है और वो सत्यापन करना चाहता है। बुरा का बुरा और अच्छा का अच्छा, ये नियम उसके लिए काम नहीं कर रहा है। उसने छोटे कार्यों के लिए जल्दी परिणाम देखे, लेकिन बड़े कार्यों के लिए नहीं।